बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद याकूब है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और यहीं से मैं आपके लिए ये मजे की वीडियोस बना रहा हूँ। हमारी इस पूरी सीरीज का नाम है इंग्लिश फॉर एवरीवन। ओके, इंग्लिश सबके लिए। और खास तौर पे ये मैंने कोर्स बनाना शुरू किया था आईएलटीएस के कैंडिडेट्स को जहन में रखते हुए, जिन बेचारों की इंग्लिश कमजोर है और इंग्लिश के चक्कर से बाहर नहीं आ पा रहे, तो ये आप लोगों के लिए। और उसके अलावा कोई भी इस कोर्स को देख सकता है, इससे बहुत सारी चीजें सीख सकता है। अब हम प्रेपोजिशन सीखेंगे कुछ आज के इस लेसन में। दो प्रेपोजिशंस हैं, एक है अबव, एक है ओवर। अब मैं आपको बताऊंगा कि अबव और ओवर में क्या फर्क है और इनको आपने कहां पे इस्तेमाल करना है। अबव एंड ओवर कैन बोथ मीन हायर देन। दोनों का मतलब क्या है? किसी एक चीज से बुलंद। हायर देन मींस अगर ये एक चीज है तो ये है, तो दिस इज एक्चुअली अबव और दिस इज एक्चुअली ओवर। इट मींस अबव और हायर देन। अब फर्स्ट करें, ये मैं आपको दिखाता हूं। ए इज अबव और ओवर बी। अगर ये ए है और ये बी है, राइट, ये दोनों आपको नजर आ रहे हैं, ये ए ये बी, तो मैं कहता हूं ए इज अबव बी। ए दिस इज ए, ऑलराइट, दिस इज ए, दिस इज बी। सो आई एम सेइंग ए इज अबव बी और ए इज ओवर बी। ठीक हो गया? यहां से समझ आ गया, ये ए है ये बी है, तो आई एम सेइंग ए इज अबव बी, ए इज अबव बी। ओके, अब ये आप इसको याद रखिएगा। The snow came up above our knees, कि बर्फ जो है वो हमारे घुटनों तक आ गई। वो उर्दू पंजाबी में कहते हैं ना, गोडे गोडे पानी आ गया, यानी साढ़े गोडियां तक पानी आ गया। पंजाबी समझते हैं इस चीज को जो पंजाब से है, राइट। The snow came up above और over our knees. Above our knees means घुटनों से ऊपर, over our knees means घुटनों से ऊपर। So the snow came up above और over our knees। इसको लिखते जाएं, ये जो सेंटेंसेस मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूं इसको लिखते जाएं, वरना ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, सब कुछ उड़ जाएगा। ठीक है, ये उड़ जाएगा, ये चीजें उड़ जाएंगी। जो आप देख रहे हैं ना, अभी आप महसूस हो रहे हैं, लगता है कि मुझे आ गई हैं। अगर आप इनको लिखते नहीं है तो ये आपको नहीं आएगी। ये वक्ती तौर पे एक फीलिंग आएगी कि मुझे आ गया। जैसे ही वीडियो खत्म होगी ये सारे कॉन्सेप्ट्स उड़ जाएंगे और फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो मैंने बताया था एक नोटबुक खरीदें, नोटबुक के शुरू में लिखें इंग्लिश फॉर एवरीवन, अपना नाम लिखें, मेरा नाम लिखें और ये सारे लेक्चर्स नोट करें ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड। देयर इज अ स्पाइडर ऑन द सीलिंग जस्ट अबव योर हेड या फिर ओवर योर हेड। अब मैं ऊपर देखता हूं और मैं कहता हूं देयर इज अ स्पाइडर ऑन द सीलिंग अबव माई हेड और जस्ट अबव माई हेड और जस्ट ओवर माई हेड। ओवर माई हेड या अबव माई हेड का मतलब है मेरे सर के ऊपर। अब देखिए, इस वक्त मैं जहां पे देख रहा हूं ना, यानी छत पे मैं जहां पे देख रहा हूं वहां पे एक स्पाइडर है, मैं नीचे बैठा हुआ हूं, तो मैं कहता हूं देयर इज अ स्पाइडर ऑन द सीलिंग जस्ट अबव माई हेड और जस्ट ओवर माई हेड, यानी मेरे सर के ऊपर। ये क्या है? प्रेपोजिशंस हैं। और आईएलटीएस लिसनिंग में वो जो डायग्राम वाला आता है ना, क्वेश्चन डायग्राम वाला, वहां पे आपको ये प्रेपोजिशंस की जरूरत पड़ती है। और डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए भी राइटिंग टास्क में, टास्क 1 एकेडमिक में, वहां पे भी, यानी जो मैं सिखा रहा हूं आईएलटीएस वालों के लिए बहुत कारआमद है, बहुत ही कारआमद है। ओके, सो देयर इज अ स्पाइडर ऑन द सीलिंग जस्ट अबव माय हेड और ओवर माय हेड या फिर ओवर योर हेड। अच्छा, अब इसका सेकंड यूज क्या है? वी यूज अबव व्हेन वन थिंग इज नॉट डायरेक्टली ओवर अनदर, यानी एक चीज जब डायरेक्टली एक के ऊपर नहीं होती तब भी हम अबव यूज करते हैं। अब देखिए ना, पहले तो मैंने बताया ये एक दूसरे के ऊपर, अब ये एक दूसरे के ऊपर नहीं है, ये चीज नीचे है, ये चीज ऊपर है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं है, उसके लिए भी हम अबव का वर्ड यूज करते हैं। We've got a little house above the lake. We've got a little house above the lake. अब इमेजिन करें कि आपके सामने एक बहुत बड़ी झील है और झील से ऐसे ऊपर को जगह जा रही है और उस ऊपर वाली जगह पे आपका घर है ये, और ये यहां पे झील है। ये आपका घर है और ये यहां पे झील है। इमेजिन करें और फिर जुमला बोलें। इमेजिन पहले करें, इमेजिन करके जुमला बोलें। वी हैव गॉट अ लिटिल हाउस अबव द लेक। वी हैव गॉट अ लिटिल हाउस अबव द लेक। समझ आ गया कि लेक नीचे, आपका घर ऊपर, राइट। सो वी हैव गॉट अ लिटिल हाउस अबव द लेक। ये इसका दूसरा इस्तेमाल है। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा यूज है, वी कैन यूज ओवर व्हेन वन थिंग कवर्स अनदर। जब एक चीज दूसरी चीज को कवर कर लेती है, ढांप लेती है, तो वहां पे हम ओवर का वर्ड लगा सकते हैं। बर्फ पहाड़ों को ढांप लेती है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो जब अब देखिए ना, फर्स्ट करें, ये बी है और ये ए है,
राइट, ए ने बी को ढांपा हुआ है, तो हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल देयर इज क्लाउड ओवर द साउथ ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के साउथ में एक बादल है, देयर इज क्लाउड ओवर द साउथ ऑफ इंग्लैंड। अब क्या है, फर्स्ट करें कि ये साउथ ऑफ इंग्लैंड का इलाका और उसके ऊपर बादल छाए हुए हैं, तो कहेंगे देयर इज क्लाउड या फिर देयर आर क्लाउड्स ओवर द साउथ ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के साउथ में बादलों ने उसको कवर किया हुआ है, मतलब उसके ऊपर जो है वो बादल हैं। एंड वी यूज ओवर व्हेन वन थिंग क्रॉसेस अनदर, जब एक चीज दूसरे को क्रॉस करती है, राइट, उसके साथ भी हम ओवर का वर्ड यूज करते हैं। अक्रॉस इज ऑल्सो पॉसिबल, यानी जहां पे क्रॉस लगता है आप वहां पर भी ओवर का वर्ड लगा सकते हैं। अब फर्ज करेंगे बी है और ए इसको क्रॉस करता है, राइट, तो इसके साथ भी आप ओवर, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं द एरोप्लेन फ्लू ओवर माई हेड, द एरोप्लेन फ्लू ओवर माई हेड, कि जहाज मेरे सर के ऊपर से गुजरा। इलेक्ट्रिसिटी केबल स्ट्रेच ओवर द फील्ड्स, यानी जो बिजली की केबल्स हैं वो खेतों के ऊपर से आगे तक फैली हुई हैं। इलेक्ट्रिसिटी केबल्स स्ट्रेच ओवर और अक्रॉस द फील्ड्स, के जो बिजली की तारें हैं वो खेतों में एक इलाके से दूसरे इलाके तक फैलती हैं या फैली हुई हैं। इलेक्ट्रिसिटी केबल स्ट्रेच ओवर द फील्ड्स और अक्रॉस द फील्ड्स। द प्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर द सी, कि जहाज समुंदर के ऊपर उड़ रहा था। ये सी है, ये जहाज है। द प्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर द सी, आप इसको ओवर द सी भी कह सकते हैं, या फिर द प्लेन वॉज फ्लाइंग अक्रॉस द सी। द प्लेन वॉज फ्लाइंग अक्रॉस द सी। ये जुमले लिखते जाए, मैं फिर बता रहा हूं वरना सब कुछ उड़ जाएगा। जो लिख लेंगे, यानी जो आपने लिख लिया समझे उस परिंदे को आपने पकड़ लिया, और जो आपने नहीं लिखा वीडियो में वो सब उड़ जाएगा, राइट। तो कोशिश करें जो मैं बोल रहा हूं, जो अल्फाज, जो सेंटेंसेस परिंदे हैं, आपने उनको पकड़ना है। पकड़ना कैसे है, लिखने की सूरत में। जो लिख लेंगे वो आपका हो गया, जिसको नहीं लिखेंगे वो उड़ जाएगा। ओके, सो इसका चौथा यूज है, वी यूजुअली यूज ओवर टू मीन मोर देन। अब ओवर को हम मोर देन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं ना ओवर 1000 रुपीज, 1000 रुपए से ज्यादा। हाउ ओल्ड आर यू, कोई आपसे पूछता है आपकी उम्र कितनी है, तो आप बोलेंगे ओवर 30, 30 साल से ज्यादा। ओवर 30, 30 साल से ज्यादा। ही इज ओवर 2 मीटर्स टॉल, वो 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा है। ही इज ओवर 2 मीटर्स टॉल, वो 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा है। वो हम उर्दू में भी कहते हैं ना, ओवर ना हो ज्यादा। उर्दू पंजाबी में कहते हैं ज्यादा ओवर होने की लोड़ नहीं है तेनू, मैं तेनू दस रहे हैं, ओवर ना होई मेरे नाल। वो उस ओवर का भी मतलब यही है एक्चुअली, मोर देन, यानी जो है ना अपने आप चेहरा, ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। देयर वर ओवर 50 पीपल एट द पार्टी, पार्टी में 50 लोगों से ज्यादा लोग थे। अब यहां पे ओवर का क्या मतलब है, मोर देन, ये इसका फोर्थ यूज है। बट वी यूज अबव इन सम एक्सप्रेशंस, कुछ एक्सप्रेशंस में हम अबव भी यूज करते हैं, पर्टिकुलरली व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ अ वर्टिकल स्केल। अगर आप वर्टिकल स्केल की बात करते हैं, एक ऐसा स्केल जो यहां से ऊपर जाता है, जिस पे आप पैमाइश वगैरह करते हैं, तो उसके लिए आप अबव का वर्ड यूज कर सकते हैं। एग्जांपल्स आर अबव जीरो, अबव जीरो। टेम्परेचर के लिए भी ना आमतौर पे होता है अबव जीरो। अबव जीरो फॉर टेम्परेचर, थर्मोमीटर जो है वो इस तरह से होता है, तो अबव जीरो यानी जीरो से ज्यादा। अबव सी लेवल, अब हम ओवर सी लेवल नहीं कहेंगे, ये नीचे सी, ये सी है और ये एक लेवल है, तो हम बोलते हैं अबव सी लेवल, यानी समुद्री सतह, समुद्र से बुलंद। अबव सी लेवल, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, एवरेज से ज्यादा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, ताकि मुझे पता चले कि क्या मैं ठीक डायरेक्शन में जा भी रहा हूं या नहीं जा रहा। असद याकूब विशेस यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।